आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश और आप तक राजस्थान की वो खबर पहुंचाना जरूरी है जो पूरे देश के लिए सवाल बनी हुई है। भीलवाड़ा, जहां पर बेटियों की नीलामी पर आईटीवी नेटवर्क ने किया है सबसे बड़ा खुलासा, और इस खुलासे पर आगे भी कार्रवाई जारी है और तरह तरह के रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। भीलवाड़ा मामले पर इंडिया न्यूज सुपर एक्सक्लूसिव ये खुलासा कर रहा है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस पर सवाल उठाए हैं, कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे ये खुलासा हुआ है, सरकारी महकमे और नेताओं की भूमिका को लेकर कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। भीलवाड़ा मामले पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, राजस्थान में बड़े स्तर पर ये रैकेट चल रहा था जो बच्चियों को उनकी खरीद फरोख्त को लेकर बहुत ज्यादा एक्टिव था। कर्ज वापसी की आड़ में बेटियों की सौदेबाजी हो रही थी। नीलामी के बाद लड़कियां दूसरे राज्यों में भेजी जाती थी, जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन कह रही है। दूसरे राज्यों में लड़कियों से देह व्यापार करवाया जाता था, उन्हें गंदे धंधे में धकेला जाता था। और ये सूत्रों के हवाले से एक के बाद एक कई बड़ी खबर और खुलासे चौंकाने वाले हैं। राजस्थान में एनसीपीसीआर जुटा रहा है आंकड़े ऐसी बच्चियों के जो कि लापता हैं, जिनको लेकर शिकायत ऐसी है कि पिछले कुछ वक्त से देखा नहीं गया या फिर लंबे वक्त से देखा नहीं गया। बेटियों की सौदेबाजी की जांच कर रहा है एनसीपीसीआर। भीलवाड़ा के अलावा कई और ऐसे जिले हैं जहां पर बच्चियों की सौदेबाजी को लेकर खबर सामने आई है। इस बीच राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी कई सवाल उठा दिए हैं और इस मामले में जांच के लिए कमेटी गठित की गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने बच्चियों की खरीद फरोख्त को लेकर चिंता जाहिर की है, साथ ही साथ एक्शन की भी बात कही जा रही है। राजस्थान में सरेआम हो रहा था बेटियों के साथ गंदा बर्ताव, या फिर ये कहिए कि गंदा धंधा उनसे करवाया जा रहा था। भीलवाड़ा को लेकर ये चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। राजस्थान सरकार पूरी तरीके से डिनायल मोड में आ गई है। इससे स्पष्ट होता है कि कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा है। जब विक्टिम सामने आए हैं, बच्चे सामने आए हैं और बच्चे सामने आके बता रहे हैं कि उन्हें बेचा गया, उनके साथ बलात्कार किया गया, उनको बंधक बना के रखा गया, और ये एक अकेले विक्टिम बच्चे की कहानी नहीं है, ऐसा कई गांवों में कई बच्चों के साथ हुआ। मुख्यमंत्री महोदय को चाहिए था कि वो ये बोलते कि हम पूरी घटना की जांच करेंगे और एक भी दोषी को नहीं बख्शेंगे और एक भी बच्चे को इस प्रकार के सेक्स स्लेवरी के चंगुल में नहीं रहने देंगे, बाहर निकालेंगे। लेकिन बेहद असंवेदनशीलता के साथ उन्होंने तो आरोपों को ही डिनाई कर दिया, उन्होंने तो घटना होने की जानकारी को ही डिनाई कर दिया। तो ये बात गलत है। कम से कम बच्चों के मामलों पे राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए और सीधे सीधे जाकर इस मामले की तह तक पहुंचने का काम करना चाहिए था। क्योंकि राज्य सरकार इसमें फैल रही है, इसलिए एनसीपीसीआर मैं स्वयं एक टीम लेकर के 7 तारीख को वहां जाऊंगा। बच्चों से बात करेंगे, आसपास के लोगों से, गांव से, कुल मिला के जितने भी संभावित स्टेक होल्डर्स इस मामले में हैं, उन सबसे बात करके घटना की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। और मैं बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से भी यहां पर एक्शन लिया गया और साथ ही साथ भीलवाड़ा केस में अब एक्शन में है राष्ट्रीय महिला आयोग भी, और एक्शन में आने के बाद इस मामले में जांच कमेटी बनाई गई है। एनसीडब्ल्यू की एक टीम है जो इस पूरे मामले में पड़ताल आगे बढ़ाएगी। भीलवाड़ा पहुंची हुई है। पंडेर में पंचायत समिति के साथ ये बैठक हो रही है जिसमें ऐसी बच्चियों के बारे में सुराग पता लगाए जा रहे हैं जो लापता हैं या फिर जिनका सौदा किया गया। पुलिस और प्रशासन के साथ भी आज बड़ी बैठक होने वाली है। इसमें कंजर कॉलोनी जाएगी महिला आयोग की टीम। कंजर कॉलोनी जहां पर लड़कियां बेचने का मामला सामने आया है, ये वो वर्ग है जो बेहद गरीब है, ये वो वर्ग है जो कि कर्ज ले लेता है लेकिन कर्ज चुकाया नहीं जाता, और इसी बात का फायदा उठाया जाता है इन परिवारों से जो बेहद गरीब हैं, और इन्हीं की बच्चियों को गंदे धंधे में धकेला जाता है, इनकी सौदेबाजी होती है, इन्हें खरीद कर दूसरे राज्य में भेजा जाता है और फिर वहां इनसे करवाया जाता है देह व्यापार। ऐसी कई जानकारियां इंडिया न्यूज के पास हाथ लगी हैं और इंडिया न्यूज एक एक खबर दर्शकों तक पहुंचा रहा है, शासन प्रशासन तक पहुंचा रहा है, सिस्टम तक पहुंचा रहा है, ताकि बच्चियों की सौदेबाजी रुके, थमे। राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्षा संगीता बेनीवाल आज भीलवाड़ा के अंदर है और भीलवाड़ा के अंदर अभी 2 मामले सुर्खियों में है। एक है महात्मा गांधी चिकित्सालय के अंदर 2 मासूम नवजातों की मौत का मामला, और साथ ही भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर क्षेत्र के पंडेर क्षेत्र का मामला जहां स्टाम्प पर बेटियों को बेचने का मामला में अभी सामने आ रहा है।
अभी आप जिस प्रकार का बैठक भी लिए, क्या जो पंडेर वाला जो मामला है, जहाँ पर ये मामला सामने आ रहा है कि स्टाम्प पर बेटियों को बेचने का मामला है, क्या है जानकारी जुटाई में? देखिए, जिस तरह से पंडेर का मामला पिछले 3-4 दिनों से सोशल मीडिया के माध्यम से आ रहा था, उसको देखकर तुरंत प्रभाव से हमने प्रसंज्ञान लिया, तथ्यात्मक रिपोर्ट चाहिए और साथ ही साथ जिस तरह से अस्पताल का 2 बच्चों के वार्मर में हीट ज्यादा होने की वजह से बच्चों की डेथ का मामला आया, वो बहुत ही निंदनीय है। इसको देखते हुए आज स्वयं भीलवाड़ा 1 दिवसीय दौरे पर मैं पहुंची, यहाँ के सभी अधिकारियों से बैठक ली, वस्तु स्थिति जानी, जिसके अंतर्गत जानकारी प्राप्त हुई कि 2019 का मामला था, जिसके अंतर्गत 6 बच्चियों को रेस्क्यू किया गया था। 2 बच्चियों को बाहर अन्य राज्यों से अगवा करके लाकर दहेज व्यापार में जबरदस्ती धकेलने की बात सामने आई थी। 6 बच्चों में 4 बच्चियों का पुनर्वास हो चुका है, 2 बच्चे अजमेर बालिका गृह में हैं। उन बच्चियों से भी मैं बातचीत करूंगी, पूरे मामले की जानकारी स्वयं बच्चियों से मैं लूंगी। उसके साथ यहाँ के कलेक्टर महोदय ने पूरा विश्वास दिलाया है कि ऐसे मामले की पुनरावृत्ति नहीं होगी, परंतु फिर भी इस मामले को पुराना होते हुए नजरअंदाज नहीं करते हुए मैंने एसपी महोदय को तुरंत प्रभाव से दिशा निर्देश दिए हैं कि पूरे क्षेत्र की छानबीन की जाए, टीम लगाई जाए और बच्चियां कहीं और भी अभी इस तरह के दहेज व्यापार में तो लिप्त नहीं है, इस तरह की मामले को पुख्ता करते हुए हमको रिपोर्ट भेजिए। मामला गंभीर है मैम, क्योंकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी प्रसंज्ञान लिया है, राज्य महिला आयोग के साथ ही जो राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भी शायद आज भीलवाड़ा के अंदर है, तो कहीं न कहीं मैम मामला गंभीर है, लेकिन पुराना हो सकता है, लेकिन अभी भी कहीं न कहीं ऐसे मामले आमने सामने आते रहते, तो क्या आपके द्वारा भी इसकी कोई जानकारी जुटाई जा रही है क्या? हाँ बिल्कुल, हमारे द्वारा भी इस तरह की जानकारी जुटाई जा रही है और यहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा, यहाँ के स्थानीय निवासियों द्वारा भी हम अपनी जानकारी जुटा रहे हैं और ये पता कर रहे हैं कि जो यहाँ पर वस्तु स्थिति है उसके अलावा कुछ अलग बात तो नहीं है। इसकी जानकारी हम लोग ले रहे हैं, जैसे ही आएगी महात्मा गांधी चिकित्सालय में 18 मर्डर 2 बच्चों को झुलसने का मामला था, मौत भी हो गई, उस बारे में क्या आपने? जी बिल्कुल, देखिए पीएमओ साहब ने इसकी विस्तृत जानकारी दी है और ऐसा भरोसा दिलाया है कि जो भी इसमें लिप्त थे उनके साथ कठोर कार्रवाई की जाएगी और प्रथम दृष्टया जो भी कर्मचारी इसमें लिप्त पाए गए उनके उस चार्जशीट दे दी गई है और अन्य दोबारा पुनरावृत्ति ना हो उसके लिए भी सख्त से सख्त निर्देश दिए जाएंगे। बाल आयोग के द्वारा भी सख्त निर्देश अस्पताल के अधिकारियों को दे दिए जाएंगे। ठीक है, ये थे राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्षा संगीता बेनीवाल, जिन्होंने जो पंडेर वाले मामले के लेकर भी इन्होंने कहा कि हमारे स्तर पर भी और अधिक जानकारी जुटाई जाएगी, साथ ही महात्मा गांधी चिकित्सालय का जो मामला था इसके अंदर जो दोषी अधिकारी है उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इंडिया न्यूज के लिए मैं भीलवाड़ा से। जांच की बात कही जा रही है, हैरानी इस बात की है कि इसमें मैक्सिमम बच्चियां नाबालिग हैं। विशाल शर्मा जयपुर से संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं इस पर बात करने के लिए। रचना सिकंदर हमारे साथ जुड़ी हुई है सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर। पूजा सिंह मेरे सहयोगी न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले विशाल, इंडिया न्यूज कल से लेकर आज तक इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहा है क्योंकि बच्चों की सौदेबाजी को न सिर्फ रोकना है बल्कि दोषियों को सजा भी दिलानी है। अब तक की जांच कहां तक पहुंची और क्या अकेला भीलवाड़ा ऐसा है जहां पर बच्चियों का सौदा हो रहा था? देखिए, राजस्थान में जादूगर की सरकार है और जादूगर है तो कहीं ना कहीं राजस्थान में जादू देखने को मिलेगा और यही जादू भीलवाड़ा में भी देखने को मिला है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जिन बच्चों की एक तरह से कहें कि रिपोर्ट तैयार की गई थी, जो बच्चियां पीड़ित थी उनको एकाएक वहां के प्रशासन ने गायब तक कर दिया है क्योंकि जो राष्ट्रीय महिला आयोग की जो टीम पहुंची है, एक तरह से कहें कि वहां पर टीम जो छानबीन कर रही है, कंजर कॉलोनी है वहां पर छानबीन कर रही है, तो वहां पर एक भी पीड़िता महिला आयोग की टीम के एक तरह से कहें कि रूबरू नहीं हुई है। ऐसे में अंदाज लगा सकते हैं किस तरह रातों रात एक कहानी नहीं रची गई, पर्दे के पीछे का खेल शुरू हुआ और जो पीड़ित बालिकाएं थी जिनकी एक तरह से कहें कि यहाँ से तस्करी की जा रही थी, एक तरह से कहें कि गोरख धंधे में उनको धकेला जा रहा था, बेचकर विदेशों तक की उनकी सप्लाई की जा रही थी, उन बालिकाओं के उनके परिवारों को एक तरह से कहें कि नजरबंद कर दिया गया है प्रशासन की ओर से। जो महिला आयोग की टीम वहां पर पहुंची है, राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम, उनको एक तरह से कहें कि गुमराह किया जा रहा है। बाल संरक्षण की अध्यक्ष राजस्थान की जो संगीता बेनीवाल है, वो उन्होंने वहां पर प्रशासन के साथ बैठक की थी, लेकिन प्रशासन की बैठक से पीछे कल रात को क्या खेल रचा गया वो एक तरह से कहें कि किसी के सामने नहीं है। क्या कहती है विशाल, बच्चियां कहां गई, परिवार क्यों अब सामने नहीं आ रहे हैं, क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं परिवार को एक तरह से कहें कि धमकाया गया है, किसी तरह वो मीडिया के सामने नहीं आए क्योंकि पूरा
मुद्दा एक तरह से कहें कि राष्ट्रीय मीडिया में छा चुका है। और कहीं ना कहीं जब राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य की जो टीमें हैं वो लगातार इसके बाद एक्टिव हो गई थी, और वहां पर पहुंचने के बाद जैसे तैसे करके जो भी पीड़ित एक तरह से कहें कि परिवार थे, जहां के आपसी मसले थे, उनको एक तरह से कहें कि छुपाया जा रहा है। क्योंकि जब बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल जिस बात का जिक्र कर रही थी कि 2019 में इस तरह का मामला आया था जिसमें 2 दर्जन लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं सालों से ये प्रथा कुप्रथा चली आ रही थी, और ये प्रथाएं कहीं ना कहीं पुलिस तक ना पहुंचे, प्रशासन तक ना पहुंचे, इसकी भरसक प्रयास किए जा रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं कहानी कुछ और है। एक तरह से कहें कि पूरा फिल्मांकन इसके पीछे किया गया है। आप कह रहे हैं कि 2019 से इस तरह के मामले सामने आने शुरू हुए और फिर एक्शन भी लिया गया, तो समझिए कि कितने बड़े स्तर पर बच्चियों का सौदा हो रहा था। रचना सिकंदर भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। रचना सिकंदर, ये सभी बातें बहुत ज्यादा डरावनी है, रोंगटे खड़े कर देने वाली है। मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी, जो बच्ची ज्यादा खूबसूरत है उसके ज्यादा पैसे मिलेंगे, 10 से 18 साल के बीच की है तो कीमत और ज्यादा बढ़ जाएगी। अब उन्हें उम्र से पहले बड़ा करने के लिए अलग अलग तरीके के इंजेक्शंस और दवाइयां दी जा रही थी, और उसके बाद देह व्यापार में धकेला जा रहा था। कैसे देख रही हैं इस केस को आप, और किस तरीके से आप सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर आप एक्टिव होंगी और इन बच्चियों को इंसाफ दिलाएंगी? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि कोई भी इस तरह की जब हीनियस बातें होती हैं समाज में, तो हमें उसकी फॉल्ट लाइन को देखना बहुत जरूरी है। और जो ये केसेस हैं उसमें जो पेरेंट्स हैं, जो फादर्स हैं, जो ब्रदर्स हैं, उनके पास लोन चुकाने के लिए पैसे नहीं थे। और लोन कितना, 6 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 10 लाख, हम इन गरीब किसानों का लोन क्यों नहीं चुका सकती सरकार? और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो हमारा है वो इस फॉल्ट लाइन को क्यों नहीं एड्रेस करती है? तो बेटियां हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके साथ खिलवाड़ होगा। और ये जो बेटियां हैं हमारी, जिन्हें बेचा गया है, इन्हें पूरे देश में बेचा गया है। ऑलमोस्ट काफी नॉर्थ इंडिया में, बॉम्बे तक इनको बेचा गया है। ये एक बार नहीं है, 3-3, 4-4 बार बिकी हैं, और ये प्रेग्नेंट भी हो गई हैं बेचारी लड़कियां। तो उनको वहां से रेस्क्यू करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके लिए एज अ सोशल वर्कर आई विल रिक्वेस्ट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कि हम सबको इकट्ठे मिलकर इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। और बहुत अच्छी बात है कि आपने इस मुद्दे को रेज किया आज की इस न्यूज़ में। लेकिन रचना, बीइंग अ फीमेल, ये रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर है, ये दिल को झकझोर देने वाली खबर है। और अगर सालों साल से ये सब कुछ चल रहा था, क्या सरकार की, प्रशासन की आंखें मूंदी हो सकती हैं? ऐसा आपको समझ में आता है? क्योंकि अशोक गहलोत कहते हैं कि जांच करवाएंगे, एक्शन होगा दोषियों के खिलाफ। देखिए, सरकार की आंखें तो कई सारे मुद्दों पर बंधी हुई है ना? तो इवेंचुअली ये जो जिम्मेवारी है ये सोशल एक्टिविस्ट के ऊपर ही आती है। बहुत से ऐसे मुद्दे, पर फिलहाल हम इसी मुद्दे पे फोकस करेंगे। तो सरकार को तो आप एक तरफ छोड़ दीजिए, उनकी तो आंखें मुंदी हैं तो मुंदी रहेंगी। कौन सा ऐसा सरकार ने बहुत बड़े बड़े काम कर दिए हैं जिसको लेकर के हम बोलें कि हाँ भाई हम उनकी तारीफ कर सकते हैं। चलिए, वो कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन होगी, बहुत अच्छी बात है। जांच के नाम पर फिर देखा है हमने, जब महिला आयोग की टीम वहां पर पहुंची तो वो परिवार गायब हो गए हैं, बच्चियां गायब हो गई हैं। पूजा, फिर क्यों अशोक गहलोत कह रहे हैं कि जांच होगी? अगर सालों साल से बच्चियों की सौदेबाजी चल रही थी और अभी भी रोकथाम सिर्फ खानापूर्ति दिख रही है, टीम पहुंची तो परिवार बोल नहीं रहे हैं, बच्चियां गायब हैं। क्योंकि देखिए, इसीलिए सरकार को पुश करना आपके जैसे न्यूज़ चैनल का काम, मेरा सवाल, सोशल एक्टिविस्ट का काम। यस, सॉरी जी, जाहिर सी बात है रचना, जिस तरीके से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि बच्चियों के गायब होने का, बच्चियों को बेचने का सिलसिला बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, तो ये मान के चलिए कि इसमें कहीं ना कहीं ऊपरी अधिकारियों की मिलीभगत जरूर होगी, प्रशासन, पुलिस अधिकारियों की इसमें मिलीभगत जरूर होगी, क्योंकि इतना बड़ा रैकेट जो है वो पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे चल रहा है और उनको भनक ना हो ये माना नहीं जा सकता। जिस तरीके से लगातार हमने बताई कि क्या रेट होता है इन बच्चियों को खरीदने बेचने का, यहाँ तक कि इन बच्चियों को लीज पर लिया जाता है 10 साल की लीज पर या हमेशा के लिए बेचा जाता है, सबका रेट अलग होता है, उम्र कितनी है उस हिसाब से रेट होता है। तो ये जो परिवार इन बच्चियों को बेचने को मजबूर होते हैं, आप ये मान के चलिए वो इतने गरीब तबके के हैं कि उनके पास 2 वक्त की रोटी भी जो है जुगाड़ करना बहुत मुश्किल होता है, और इसीलिए उनको ये स्टैम्प पेपर पर अपनी बच्चियों को बेचना पड़ता है। बेचना क्या पड़ता है, ये सब जो है दिखावा है। स्टैम्प पेपर की जो बात कर रहे हैं, स्टैम्प पेपर में ये इनके गार्जियन होते हैं, और गार्जियन को आप किसी को गोद
गोद देते हैं, किसी परिवार को गोद देते हैं तो कोई लीगल एक्शन नहीं होता, ये एक इसके अंदर बड़ा पेच है। लेकिन जिस तरीके से बच्चियां गायब हो रही हैं वो एक बड़ा सवाल उठाता है, बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि परिवारों को धमकाने की बात भी सामने आई है कि परिवारों को धमकाया जाता है कि तुमने अगर पुलिस में कंप्लेंट की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। कई परिवारों को जो धमकाया जाता है, उनको पैसे का लालच दिया जाता है। गरीब परिवार इतने हैं, 2019 में केस इसलिए बढ़े हैं क्योंकि कोरोना के बाद जो सिचुएशन आई है, जो गरीब तबका था वो परेशानियों का सामना भले ही करता रहा हो, भले ही उनको खाने का सामान जरूर जो है सरकार द्वारा प्रोवाइड करवाया गया हो, लेकिन और भी जरूरतें होती हैं। गरीब वर्ग को देखना, वहां पर लोन देना ताकि वो पैसे ना चुका पाए। अगर हम इस तरह की मूवीज कभी गलती से देख लेते हैं तो ट्रॉमा में चले जाया करते हैं, लेकिन विशाल, ये सब कुछ असल में हो रहा है और इसीलिए सबसे ज्यादा परेशान करने वाली खबर है, लड़कियों को देह व्यापार में धकेलने से पहले अत्याचार उनके साथ वहां शुरू हो जाता है, जब उन्हें गलत तरीके से इंजेक्शन दिए जाते हैं, उनके शरीर में बदलाव लाने के लिए, उन्हें उम्र से पहले बड़ा करने के लिए। बिल्कुल, जरा सोच के देखिए, 8 साल की बच्ची को इंजेक्शन लगाकर जवानी में तब्दील किया जाता है और फिर उसको देह व्यापार में धकेले जाता है, तो सोचने से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और यही राजस्थान में होता आ रहा है। सालों से कुप्रथा के नाम पर ऐसी बालिकाओं को, छोटी छोटी मासूम बच्चियों को, कलियों को बेचा जाता है। और ये राजस्थान में लगातार, क्योंकि कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, लगातार सालों से ये कुप्रथाएं चली आ रही है। ग्रामीण अंचलों की बात की जाए, आदिवासी इलाकों की बात की जाए, हर जगह कुप्रथा है। प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से प्रयास जरूर किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर आते आते एक तरह से कहें कि प्रयास दम तोड़ जाते हैं। और यही राजस्थान में हो रहा है। जब एक सोचिए, वहां के लोकल सरपंच ने अपनी बाइट दी थी मीडिया में, तो उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पर एक तरह से कहें कि जमीनों के नाम पर, लेन देन के नाम पर जब आपस में ये बैठते हैं दोनों पक्ष, तब इन बच्चों के एक तरह से कहें कि लिखापटी होती है और फिर इनकी एक तरह से कहें कि बोली लगाकर इनको बेचा जाता है। वहां के सरपंच का यह बयान है। तो जरा सोचिए, सरपंच भी इस मामले में दोषी नहीं है, क्योंकि वो खुद सरपंच है। वहां का ग्राम, एक तरह से कहें कि गांव की जिम्मेदारी उस पर होती है। कोई भी कुप्रथा होती है तो उसको रोकने की जिम्मेदारी उसकी होती है। उसके बाद जिला प्रशासन, कहां तक ये शिकायतें नहीं जाती, हर बार शिकायतें जाती है, जिला कलेक्टर के पास में शिकायत जाती है, एसपी के पास में शिकायतें जाती है, लेकिन पुख्ता तौर पर कार्रवाई नहीं हो पाती, जिसके चलते ये गैंग है वो सक्रिय रहते हैं और लगातार दिखाई दे रही है। विशाल, आप रहिए हमारे साथ। पूजा, ऐसी फिल्में अगर गलती से भी देख लें तो रात को नींद नहीं आती, लेकिन यहाँ ये सब कुछ असल में चल रहा था। मैं खबर जब पढ़ रही थी तो रोंगटे खड़े हो रहे थे। एक देह व्यापार में धकेलना, वहां जहां जबरन उनके साथ जबरदस्ती होती है, गलत काम होता है, लेकिन उन्हें पहले ही इस चीज की आदत डालने के लिए उन सुरक्षा कर्मियों के जरिए बार बार रेप होता है, बार बार उनके शरीर के साथ खिलवाड़ होता है, ताकि आगे वो अपोज ना करे जहां उन्हें बेचा जाएगा। ये बहुत ही संगीन जो है पूरा मामला है रचना। मैं खुद जो है कल से इस खबर को जब देख रही हूं तो खुद मैं परेशान हूं मानसिक तौर पर। मेरे को इतनी उन बच्चियों के सोच करके तकलीफ हो रही है। आप ये मानिए कि लड़कियां अगर हिम्मत दिखाकर कभी भागने की कोशिश करती हैं तो इनको उल्टा लटकाकर मारा पीटा जाता है, इनको भूखा रखा जाता है, और उसके बावजूद अगर ये फिर दूसरी बार भागने की कोशिश करती हैं तो इनके हाथ पैर तक तोड़ दिए जाते हैं। तो आप समझ सकती हैं कि इन लड़कियों को किस तरीके से शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। इनको कई कई दिन भूखा रखा जाता है, इन्हें खाना नहीं दिया जाता, परिवार से मिलने की इजाजत नहीं है, किसी के पास फोन नहीं दिया जाता कि किसी को कांटेक्ट कर पाएं, और इनके ऊपर 24 घंटे नजर रखी जाती है। तो आप मान के चलिए कि इतना बड़ा रैकेट जो चल रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत संगीन है और इसमें कई लोगों की मिली भगत हो सकती है, जिसकी जांच की जरूरत है। क्योंकि अब जवाबदेही बनती है राजस्थान सरकार की, राजस्थान प्रशासन की, कि इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, एग्जाम्पल सेट होना चाहिए। जब राष्ट्रीय स्तर पर यह खबर उठी है, बच्चियों के सौदेबाजी का विरोध हो रहा है, अलग अलग तरीके से इस खबर को दिखाया जा रहा है ताकि एक्शन हो, तो एक्शन होना चाहिए। और रचना सिकंदर जी, आप जैसे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उन पर निगाहें और भी ज्यादा टिक जाती हैं कि आवाज उठाइए और बच्चियों को इंसाफ दिलाइए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूजा, शुक्रिया आपका। विशाल भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, ताजा अपडेट हम तक पहुंचाया। राजस्थान सरकार की तरफ से दावा तो हो रहा है, अशोक गहलोत सामने आ रहे हैं, कह रहे हैं कि बच्चियों को इंसाफ मिलेगा, दोषियों को सजा मिलेगी, लेकिन अब जब महिला आयोग की टीम पहुंची है तो परिवार छिप गए हैं, बच्चियों को गायब कर दिया गया है। अब इंतजार है इंसाफ का। राजस्थान सरकार से भी सवाल है। एक छोटा सा ब्रेक।